अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की इस तरह बारिश की है कि वहां पर बहुत सारी इमारतें सफास्ती से मिट गई हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम शदीद दबाव की वजह से तकरीबन मफलूज हो चुका है और वो मौसर तौर पर काम नहीं कर रहा। अब बहुत सारे मिसाइल बहुत आसानी से अपने हदफ तक पहुंच पा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में इसराइली वजीर आजम परेशान है और उसने अमेरिका से राब्ता किया है कि खुदारा हमारी मदद कीजिए, जो ईरान के मिसाइल इसराइल पर आकर गिर रहे हैं इनसे हमें बचाइए और एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस सिस्टम में हमें सपोर्ट दीजिए या फिर इस जंग का हिस्सा बन जाइए ताकि ईरान हम पर हमला ना कर सके। अमेरिका ने भी इशारा दिया है कि वो अब ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सकता है अगर ईरान ने गैर मशरूत तौर पर हथियार नहीं डाले, अमेरिका की तमाम शराइत नहीं मानी, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन सकता है। दूसरी जानिब ईरान के मिसाइल हमले बिला तातुल जारी हैं, तवातुर से जारी हैं और इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ईरान ने यह भी बताया है कि अगर अमेरिका इस जंग के बीच में आया तो फिर इस खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ईरान ने इस जंग के अंदर यह साबित कर दिया है कि इसराइल का आयरन डोम उसके मिसाइलों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हर रोज नए से नए मिसाइल ईरान के सामने आ रहे हैं और इसराइल में अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, अल-फतह मिसाइल और ऐसे बहुत सारे मिसाइल जो अब तक इसराइल की सरजमीन पर पहुंचकर वहां मौसर अंदाज में अपनी कार्रवाई कर सकें। 24 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। लोगों की मामूलात ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गए हैं, बंकर्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म अपनी जगह परेशान है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है। इसके अलावा वहाँ पर जो जंगी जुनून है इसराइल का, उसके खिलाफ आवाम अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए। अगर कहीं कोई हुकूमती अहलकार किसी पब्लिक प्लेस पर आता है तो उसको शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है, उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। लोग उसका गिरेबान पकड़ने को आगे बढ़ रहे हैं कि खुदारा हमें इस जंग से निकालो। तुम्हें किसने कहा था इस जंग में जाने को? ईरान को अंडर एस्टिमेट क्यों किया? ईरान तो तुम्हारे खिलाफ हर कार्रवाई करा है। खुद वजीर दिफा जो इसराइल के, उन्होंने कहा जी हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना शदीद जवाब देगा। उनका तो ख्याल था कि वो ईरान पर हमला करेंगे और ईरान घुटने टेक देगा और पहले दिन ही जंग बंदी हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान ने हमला किया तो इंडिया ने जंग बंदी कर दी और सीज फायर के लिए तैयार हो गया। लेकिन ईरान तो हर मौके पे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और उसकी इंटेंट क्लियर है, वहाँ की आवाम की, वहाँ की अस्करी क़यादत की, वहाँ की सियासी क़यादत की, वहाँ की मजहबी क़यादत की, कि वो इसराइल के सामने किसी तरह झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, अमन को मौका देने को तैयार है, लेकिन अमन को मौका दिया जाएगा जब मुज़ाकरात में ईरानी मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि ईरान अमेरिका के तमाम तर मुतालबात को तस्लीम करे, गैर मशरूत तौर पर एक तरफा जंगबंदी करे, इसराइल हमले करता रहे, यूरोप उसकी सपोर्ट करता रहे, अमेरिका उसकी सपोर्ट करता रहे, लेकिन ईरान जवाब ना दे। ये कितना अजीब मुतालबा है कि दुनिया में एक मुल्क है जिसको सिर्फ अपना हक़ दिफा मौजूद है, वो है इसराइल। वो जब चाहेगा उसको रात को ख्वाब में आएगा कि जनाब आज मुझे शाम से ख़तरा, तो शाम पे हमला कर देगा। वो सोचेगा कि आज मुझे फ़लस्तीन में जो है हमास से मुझे ख़तरा है, तो हमास पर रॉकेट बरसाकर उसको बिल्कुल कारपेट बमिंग करके पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देगा। उसका दिल चाहेगा कि मुझे यमन में ख़तरा है, तो वो यमन पर रॉकेट बरसा देगा। उसको लगेगा ईरान जो है मेरे लिए ख़तरा बन सकता है, उसके पास एटमी रिएक्टर है, वो आने वाले सालों में 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद एटमी बम बना सकता है जो मेरे पे गिर सकता है, क्योंकि उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो मैं क्यों ना इसको तबाह कर दूं, इसको बर्बाद कर दूं और वहाँ रजीम चेंज करने के लिए जो अमरीकी मंसूबा है उसको, इसका अहम तरीन किरदार बन जाऊँ। अमरीका इसराइल को एक गुंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस खित्ते का गुंडा है इसराइल और इसराइल का मैंडेट यह है कि वह अमरीका के इशारे पर किसी भी मुल्क पर जाकर हमला कर देता है, क्योंकि इसराइल की अपनी बका का मसला है। इसराइल एक इलेजिटिमेट मुल्क है जिसके जवाज़ नहीं है, किसके वजूद का कोई जवाज़ नहीं है, ना तो इस इलाके के रहने वाले हैं, ना उनकी ज़बान ये है। वो गैर कानूनी तौर पर उनको लाकर यहाँ बसाया गया है। उन्होंने असले का इस्तेमाल करके यूरोप और अमेरिका की माँ पर इस खित्ते पर कब्जा किया है और अब
वो इसराइल से निकल कर आसपास के ममालिक पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जितनी पोटेंशियल थ्रेट्स इस खत्ते में मौजूद हैं उनको एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का इसके अंदर मौक़िफ़ यह है, उसकी ख्वाहिश यह है कि वो यूरेनियम अफसूदगी का बहाना बनाकर ईरान को इतना मफलूज कर दे कि उसकी हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाए, हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाए, रजीम चेंज का रास्ता हमवार हो। ये जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट ईरान के अंदर मौजूद है, जो इनकलाब आया था 1978-79 के अंदर जो इनकलाब आया था उसका खात्मा हो, आयतुल्लाह खामनाई जो है उनकी क़यादत का खात्मा हो, पासदारान इनकलाब का खात्मा हो, इसके अलावा जो रिलीजियस सेटअप उसका खात्मा हो और ईरान दोबारा से एक लिबरल मुल्क बन जाए। और जिस तरह वो अमेरिका के इशारों पर पहले नाचा करता था दोबारा से अमेरिका के इशारों पर नाचना शुरू कर दे, जो अमेरिका कहे वो करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर ये रिजीम चेंज होता है तो ईरान की हैसियत मौजूदा इराक से भी कमतर हो जाएगी। यानी वहां पर जो सदर, जैसे आप आमतौर पर अगर किसी से पूछा जाए कि इस वक्त इराक का सदर कौन है, इराक का वज़ीर आज़म कौन है, तो किसी को नाम भी नहीं मालूम। इससे पहले मालूम था कि सद्दाम हुसैन मसदर है या इसके अलावा तारिक अजीज वहाँ का वज़ीर ख़ारिजा है। अब इराक की कोई हैसियत नहीं रही। तो अमेरिका चाहता है कि जिस तरह उसने इराक का हाल किया, जिस तरह उसने लिबिया का हाल किया, जिस तरह उसने अलजायर का हाल किया और इस पूरे खत्ते में अरब स्प्रिंग के नाम से जिस तरह से मिस्र का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह वो चाह रहा है कि इस ईरान के अंदर भी जो एक पोटेंशियल थ्रेट है मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल के लिए, उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दे और वहाँ पर एक कठपुतली हुकूमत आ जाए जो अमेरिका के इशारों पर नाचती रहे। जिस तरह उसने यूक्रेन के वसाइल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जिस तरह वो मशरिक़ वस्ता के अंदर सऊदी अरब के साथ 600 अरब डॉलर की डील बना चुका है, जिस तरह वो कतर के साथ 200 अरब डॉलर की डील बना चुका है, इस तरह ईरान जो दुनिया में तेल के ज़खायर के एतबार से टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है और तीसरा नंबर उसका टॉप 5 कंट्रीज़ में, तो उसके तमाम तर गैस के तेल के ज़खायर पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए और अमेरिका जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे और उसका टोटल कंट्रोल हो। अमेरिका इस वक्त, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसका टोटल ईरान की फ़िज़ा पर टोटल कंट्रोल है। अगर ईरान ने शराइत ना मानी तो अमेरिका इस इलाके में अपनी फ़ौज को ले आएगा। अमेरिकी अफवाज पहले से मौजूद हैं, इस खित्ते में मौजूद हैं, खलीज के अंदर मौजूद हैं, कतर के आसपास, यूएई के आसपास, इस पूरे गल्फ रीजन के अंदर अमेरिकी बहरी बेड़े मौजूद हैं और एक बहरी बेड़ा मजीद बहरे हिंद से जो है वहाँ पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे रीफ्यूलिंग जहाज़, जो 13 के करीब रीफ्यूलिंग जहाज़ भी इस इलाके में पहुँचा दिए गए ताकि अगर अमेरिका इस जंग का हिस्सा बनता है तो उसके जहाज़ अगर हवा में उड़ते हैं और बमबारी करते हैं ईरान पर जाकर तो उनको रास्ते में रीफ्यूलिंग की जा सके। इसके अलावा बहरी बेड़े भी वहाँ मौजूद हैं। तो अमेरिका रीग्रुप हो रहा है, अमेरिका अपनी पोजीशन बना रहा है, अमेरिका जो है अपनी फ़ौजों को वहाँ ला रहा है और ईरान पर दबाव भी बढ़ा रहा है और ईरान को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो गैर मशरूत तौर पर अमेरिका की सारी बातें माने। और जिस तरह अमेरिका रजीम चेंज चाह रहा है इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर, वो रजीम चेंज के सामने कोई रेजिस्टेंस ना करे। और अमेरिका ने यह भी बता दिया है कि आयतुल्लाह खामनाई जो है उनके टारगेट पर हैं। वो किसी वक्त भी, अमेरिका का कहना है कि वो आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बना सकते हैं। और आयतुल्लाह खामनाई की सिग्निफिकेंस ईरान के इनकलाब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके सुप्रीम कमांडर हैं, उनके अफवाज के, उनकी हुकूमत के, उनकी रियासत के, हर चीज़ के, उनके इनकलाब के हर चीज़ के सरबराह वो हैं। दूसरी जानब आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो बिल्कुल डिटरमेंट हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी तरह अमेरिका के किसी मुतालबे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जंग के हवाले से तमाम तर इख्तियारात जो पासदारान इनकलाब है उनको सपोर्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो भरपूर अंदाज में इसराइल के किसी भी हमले का जवाब दें। दूसरी जानब ईरान ने वाज़े कर दिया है कि खित्ते में, इराक में और जो दूसरे ममालिक के अंदर जो अमेरिका की प्रेजेंस है, जितने भी अड्डे हैं सऊदी अरब के अंदर, उर्दन के अंदर, उनको किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग, इस वक्त जंग के किनारे पर यह खित्ता खड़ा है। अमेरिका अगर इस वक्त इस जंग के अंदर दाखिल होता है तो ये जंग बहुत फैल सकती है, या तो रजीम चेंज की तरफ ले जाएगी। लेकिन ईरान ने अपनी एफर्ट से, अपनी डिटर्मिनेशन से साबित कर दिया है कि वो किसी तरह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका के बगल बच्चे G7 ममालिक भी ईरान को मशवरे दे रहे हैं कि भाई फ़ौरन अमेरिका की बात मान लो, अमेरिका बहुत डेंजरस है, अमेरिका तुम्हें तबाह कर देगा, अमेरिका तो तुम्हारा ख्याल कर रहा है, अमेरिका तुम्हें मुज़ाकरात में लाना चाहता है, हम तो तुम्हें मुज़ाकरात टेबल पर लाना चाहते हैं। फ़ौरन अमेरिका जो यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से तुमसे बात कर रहा है, तुम फ़ौरन बात कर लो, नहीं तो तुम तबाह हो जाएंगे। तो ये कोशिशें जारी हैं। ईरान की सपोर्ट में नहीं आ रही है मुल्क,
ये लोग ईरान के खिलाफ आ रहे हैं, इसराइल की मदद के लिए आ रहे हैं और अमेरिका इनका सरखेल है। दूसरी जानिब रूस ने एक दफ़ा फिर जो है ऑफ़र की है कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की में सालसी के लिए तैयार है। अगरचे उसने ये भी खदशा जाहिर किया, बल्कि इस पर रिजर्वेशन अपनी शो किया है कि इसराइल इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा। ईरान ने तो इसमें पहले दिलचस्पी जाहिर की थी कि वो अमन को मौका देने के लिए तैयार है और वो किसी भी अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, बल्कि अपने रवैये में थोड़ी नरमी भी पैदा कर सकता है। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान को तबाह करने पर दरपे हैं और ईरान भी उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए डिटरमिन्ड खड़ा है।